दरिया चढ़िया गगन को मेरू उलिया दंड सुख उपजा साई मिल्या सुख उपजा साई मिल्या विद्या ब्रह्म अखंड विद्या ब्रह्म अखंड। बोलो राम। बहुत सुंदर महाराज श्री कहते हैं, मैं गगन को चढ़ा यानी जो त्रिकुटी में आकर के जब मैं आगे बढ़ा उस समय में मुझे साईं की प्राप्ति हुई, यानी भगवान का मैंने साक्षात्कार किया। उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वो ब्रह्म ऐसा वो अखंड है, उस ब्रह्म के कभी टुकड़े नहीं होते हैं, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। और इतना मुझे आनंद आया। तो सज्जनों, ये आनंद तो किसको आता है? जो वास्तव में साधना करता है उनको ही आनंद आता है। सुनने वालों को ये हो सकता है, जरूर ये मन में फील हो सकता है कि ये बातें शायद सत्य हो सकती है और ऐसे महात्मा लोग आगे करते थे, अब थोड़ा ही होता है। ऐसे बातें आप नहीं माने, अब भी होता है, पहले भी होता था, अभी हो रहा है, आगे भी होगा। जो करने वाले होते हैं उनके तो होगा, और जो नहीं करेंगे उनके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इस बात से करने से क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। एक मानपुर हरिदास जी महाराज भगवान के भक्त हैं, अरे वो वृंदावन में ध्यान करते थे। ध्यान करते करते ध्यान में क्या है, उन्होंने भगवान से श्याम सुंदर से होरी खेलना प्रारंभ की। होरी खेलने लगे ध्यान काल में। उस समय क्या होता, कोई एक सेठ आता, सेठ आकर के उस महापुरुष के सामने एक इत्र की शीशी भेंट करता है, और वो इत्र की शीशी बड़ी सुगंधी आ रही है। उस इत्र की शीशी को हरिदास जी महाराज ने हाथ में लेकर के और भगवान के ऊपर उड़ेल दी। सारी शीशी जो है इत्र की वो भगवान के ऊपर डाल दी। सेठ देख रहा था कि महात्मा को बिल्कुल भी विवेक नहीं है, समझते नहीं है। मैंने तो प्रेम से शीशी दी इत्र की, और ये धूड़ में ही जो है इसको गिरा दी। हरिदास जी महाराज को पता लग गया, क्योंकि वो तो उच्च कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने कहा, रे सेठ, मैंने शीशी के इत्र को जमीन में गिराया नहीं है। हम होली खेल रहे थे तो मैंने तो भगवान के ऊपर जो है इत्र गिराया है। और तुझे विश्वास नहीं तो बिहारी जी के मंदिर में जाकर के देख ले कि तेरी शीशी की जो इत्र की सुगंधी और भगवान के ये कपड़े गीले होंगे, तो देखेगा वास्तव में कि इत्र कहाँ धुला है, कहाँ गिरा है। अब वो सेठ बिहारी जी के मंदिर में गया, देखता है तो बिहारी जी के वो कपड़े उसी इत्र से गीले हुए थे, और वो सुगंधी आ रही थी। बड़ा आश्चर्य हुआ उस सेठ को, और वो दौड़ करके संत के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि महाराज, हमने तो भगवान को नहीं देखा कि आप जो उस समय में रमण रेती में, यानी जो जमुना के किनारे बालुका में आप जो बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, तो शीशी गिराई ये हमने जरूर देखा, और शीशी का इत्र धूड़ में पड़ गया ये हमने देखा, लेकिन भगवान को हमने नहीं देखा। इस वास्ते मैंने कहा। संत ने कहा, सेठ तुम कैसे देख सकता? वो तो देखने वाले देखते हैं, जो देखना चाहते हैं भगवान उन्हें दिखाते हैं अपने आप को, अपने स्वरूप को, नहीं तो देख कैसे पाते हैं। इस वास्ते ये अलौकिक जो दृश्य है अंतर साधना से जो अलौकिक ये साधना उपलब्ध होती है, प्राकट्य होता है साधनाओं का, अनंत अनंत आनंदों का, दृश्यों का। तो ऐसे दृश्य साधक ही देख पाते हैं, न कि दूसरे असाधक, दूसरे लोग नहीं देख सकते। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं, अजीब वहां मैंने देखा